हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुणनखंड सूर्या बैच 2022 जवाहर नवोदय विद्यालय का लेसन नंबर 2 है। यह केवल एक दिन का चैप्टर है। इसमें को समझने के बाद हम आएंगे लस और मस यानी लघुत्तम और जिसको HCF बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको गुणनखंड, अपवर्त्य, अपवर्तक के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही जब आप LCM और HCF में आएंगे तो आपके लिए उसको समझना काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि गुणनखंड या फिर अपवर्तक, अपवर्त्य होता क्या है। ये जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें एक गुणनफल प्राप्त होता है, और वह गुणनफल की गई प्रत्येक संख्या गुणांक या फिर अपवर्त्य कहलाता है। जैसे कि समझिए, जैसे मान लीजिए हम 4 गुणे 6 यानी कि आएगा 24। तो ये जो 24 आया ये गुणनफल कहलाएगा, लेकिन ये जो 4 है और ये 6 है कि आपका गुणांक कहलाएगा, यानी कि गुणा करने के लिए काम में आया गया है। 4 गुणे 6 24। तो 4 और 6 गुणांक या फिर अपवर्त्य, क्या अपवर्त्य बोल सकते हैं किसको? 4 और 6 को। लेकिन ये जो 24 है इसको हम बोलेंगे गुणनफल। आपको केवल 2 वर्डों का ध्यान देना होगा। अभी नीचे आएगा अपवर्त्य, ये अपवर्त्य है, लेकिन अपवर्तक क वो क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 24, यानी कि 2 तिहाई 6 और 6 चौको 24। तो ये 4 3 2 जो है वो आपका गुणांक है, यानी कि अपवर्त्य है, और जो 24 है वो आपका गुणनखंड है, यानी कि अपवर्तक है। किसका? जो 24 है वो आपका गुणनफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणनफल। यहाँ पे देखिए 2 3 4 ये आपके अपवर्त्य हैं, और जो 24 है वो आपका गुणनफल कहलाएगा। तो चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपको हम बताए थे कि अपवर्त्य और अपवर्तक ध्यान देना होगा। तो अपवर्त्य आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अपवर्तक क्या होता है, यानी कि जैसे गुणा करने के लिए जो जो संख्याएं मौजूद होती है, जैसे देखिए प्रत्येक संख्या गुणनफल का गुणनखंड या फिर अपवर्तक कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने 24 लिया था, तो 24 में देखिए 2 3 4 ये जो क्या हुआ, इससे मिलकर ये बना है ना, गुणा करने पर तो 2 3 4 हमारा अपवर्त्य कहलाएगा। अपवर्त्य, ये वाला अपवर्त्य। लेकिन यहीं पे यदि पूछ दे कि 24 का अपवर्तक कौन है, 24 का अपवर्तक, तो 24 का अपवर्तक 2 3 4 है। या फिर 24 का गुणनखंड कौन है, तो 2 3 4 कहलाएगा। ठीक है गाइज, आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, 3 4 5 गुणे ये 50 नहीं, ये 60 रहेगा, क्योंकि 4 3 12 12 5 60। तो देखिए यहाँ पे 60 जो है 3 4 एवं 5 का गुणांक है या फिर अपवर्त्य, लेकिन तथा 3 4 5 में से प्रत्येक 60 का गुणनखंड या फिर बोल सकते हैं अपवर्तक है। यहाँ पे आपको ये समझाया गया है कि अपवर्त्य या फिर अपवर्तक क्या होता है, लेकिन लास्ट में आपको प्रश्न को साथ जब सॉल्व करेंगे उसमें आपको अच्छे प्रकार से क्लियर होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कुछ स्मरणीय बिंदु, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान देना होगा, वो समझ लीजिए। वो ये भी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस के रूप में बनते हैं, और हालांकि कई बार बन भी चुके हैं। पहला स्मरणीय बिंदु है कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड जो 1 है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए
4 हुआ। 4 का यदि गुणनखंड करेंगे तो एक जो है, एक का गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए जो एक है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड हो सकता है। अब दूसरा देखिए, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। जी हाँ, प्रत्येक संख्या यदि जो 4 है तो 4 अपने आप की गुणनखंड हो सकती है। क्या होगा, तो 4 गुणे 1 बोल सकते हैं, ये भी आप 4 का गुणनखंड हो जाएगा, ये भी 4 का गुणनखंड हो जाएगा। अब दूसरा, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर या उससे कम होता है। तो सही बात है, 4 का है तो 4 आया है, ये उसके बराबर है या फिर उससे कम, यानी कि 2 भी हो सकता है। अब नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या का गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, ये भी सही बात है। कोई भी संख्या है उसके कितने खंड हो सकते हैं वो निश्चित होता है, और प्रत्येक संख्या का गुणांक 1 होता है, ये आपको बता दिए हैं। आगे समझिए, जैसे कि किसी संख्या का गुणांक या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, ये भी सही बात है। यहाँ पे देखिए, ये गुणनखंड था, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होता है या उससे कम होता है, लेकिन यदि बात करेंगे अपवर्त्य की, तो किसी संख्या का गुणांक या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। गुणांक बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन गुणनखंड बराबर और उससे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी भी संख्या के असंख्य गुणांक होते हैं, ये भी सही बात है। प्रत्येक संख्या स्वयं की भी गुणांक होती है, ये भी संख्या सही है। नेक्स्ट है, किसी संख्या का गुणांक उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होती है, ये भी सही बात है। अब एक पॉइंट बचता है, आपको बताते हैं, फिर आप प्रश्न के साथ बढ़ेंगे। जैसे एक होता है कि उभयनिष्ठ गुणांक क्या होता है। उभयनिष्ठ गुणांक हम समझते हैं, उभयनिष्ठ गुणांक, तो देखिए उभयनिष्ठ गुणांक या फिर उभयनिष्ठ अपवर्त्य 2 या 2 से अधिक वैसी पूर्ण संख्याओं को कहा जाता है जो उनमें प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य हो। नहीं समझे, देखिए आपको समझाते हैं। जैसे ले लें, 4 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त्य 48 होगा, क्योंकि जो 48 है उसमें 4 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा और 6 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। तो 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणांक 48 हो जाएगा। ठीक है गाइज, उभयनिष्ठ गुणांक या फिर उभयनिष्ठ अपवर्त्य जब समझ लिए, तो आइए अब समझ लेते हैं उभयनिष्ठ गुणांकखंड या फिर उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या होता है। तो देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो किसी दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दे 24 और 36, इसका पूछे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, यानी कि इन दोनों को कटाने के लिए कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल एक संख्या से ये दोनों कट सकते हैं। तो जैसे देखिए 24 है, ये 36 है, तो क्या होगा कि 4 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि 24 कट जाएगा और 36 भी कट जाएगा, 2 भी है, 3 भी है। इसीलिए बोल रहा था ना कि इसके उभयनिष्ठ जो होता है असंख्य, यानी कि अनंत होते हैं। तो हालांकि इसमें 4 के रूप में दे दिया है, तो हम 4 से कंपेयर कर रहे हैं कि जो 24 है वो 4 से भी कटेगा और जो 36 है वो भी 4 से कटेगा। तो आपने सीखा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है और उभयनिष्ठ गुणांक क्या होता है। एक काम की बात और है, अभाज्य गुणनखंड। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़ लें तो अभाज्य गुणनखंड भी पढ़ ही लेना चाहिए। तो देखिए, यदि किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य यानी कि वो संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हों, तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18, तो 18 है, तो 18 में देखिए 2 से पहले भाग दीजिए, 2 नमा 18, 2 नमा 18, ये 19 नहीं समझिएगा, रुकिए इसको इरेज करते हैं।
जैसे देखिए ये 18 है, तो इसमें पहले 2 से भाग देंगे तो दूनवा 18 9 बार, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बार, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार। तो यानी कि इस साइड जो आया क्या आया 2 3 3, तो ये जो आया इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं ही उपस्थित रहती हैं, जिनका केवल एक और स्वयं ही गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो चलिए गाइस, अभी तक आप लोगों ने पढ़ भी लिया, और जब तक आप प्रश्नों को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको काफ़ी सारे प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से समझेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे नीचे तो ये जो सारी सीट्स थी उनकी PDF फाइल मिलेंगी, और आप उनको अच्छी प्रकार से नोट्स करेंगे। और आपको बताएं कि इसके लिए एक आपको अलग से नोट कापी बना लीजिएगा, जिससे कि मेरा पढ़ाया हुआ प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक निर्देश उसमें लिखित रूप से उपलब्ध होने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और एक काम की बात कर लेते हैं कि मैथ अभी तक जहाँ तक चला है वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि 1 फेब से यानी 1 फरवरी से आपको रीजनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको एक दिन में 2 वीडियोस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? एक दिन में 2 वीडियोस मिलेंगी, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और साथ ही साथ आपको टेस्ट भी भेज दिए जाएंगे टेलीग्राम पे या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से भी आप उसको सॉल्व करते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होए, कोई रोक नहीं सकता है। तो केवल आपको ईमानदारी पूर्वक आप अपने कर्तव्य को पूरा कीजिएगा। तो चलिए आइए अब देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं और उनको फटाफट सॉल्व भी करते हैं। देखिए ऐसे ही रहेगा, निर्देश रहेगा कि सही उत्तर को चुनकर उनके साथ दी गई संख्या को अपने उत्तर पत्रक यानी जिसको OMR बोलते हैं के बॉक्स में लिखिए। तो हमको तो केवल सॉल्व करना है, OMR तो हमारे पेपर जब परीक्षा होगा उसमें रहेगा, तो हम उसमें भरेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी पहली संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है? देखिए 7 20, 8 42, 9 29 या फिर 10 40। तो देखिए इसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखिए 7 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं टेबल तो 20 आता है नहीं, इसको काट देंगे। अब उसी तरह देखिए आगे बढ़िए, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 42 आता है नहीं आता है, 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 29 आता है नहीं आता है, लेकिन जब 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 40 आता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है गाइस, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर 2 देखते हैं, एकदम सेम वही क्वेश्चंस है कि निम्न में से किसकी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है? तो देखिए कैसे कंपेयर करते हैं, जब पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है वाला प्रश्न आ जाएगा तो ये जो पहली संख्या है इसका अपने मन में टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो दूसरी संख्या है यानी उसके बाद वाली संख्या है उसके टेबल में आता है क्या। देखिए 3 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 कभी नहीं आएगा, लेकिन जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 2 दूना के 4 होता है। इसी तरह देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 नहीं आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। दूसरा पढ़िए, निम्न में से किसकी पहली संख्या दूसरी संख्या का दूसरी की गुणनखंड नहीं है? क्या है? नहीं है। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 आएगा, सही है, इसमें नहीं पूछा है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 भी आएगा, ये भी सभी सही है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 आएगा, ये भी सही है। लेकिन जब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 कभी नहीं आने वाला है, तो ये गलत है, यानी कि यही 4 नंबर आपका सही विकल्प है। अब देखिए निम्न में से किसकी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड नहीं है? यही सारे प्रश्न हैं।
विकल्प देखते हैं। अब आप ही इसको कमेंट में कर दीजिए कि कौन पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड नहीं है। तो कौन नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर देखिए ना। 3 3 9 होता है, ये सही है। 4 चौको 16 होता है, ये भी सही है। 7 9 63 होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये जो 6 कभी टेबल पढ़ेंगे 6 का तो 26 कभी नहीं आएगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं संख्या 9 का, किसका 9 का गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड होंगे तो गाइज आपको देखना होगा कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ऑप्शंस में, तो इनको आपस में गुणा करने पर कौन से ऑप्शन का 9 आ जा रहा है। 36 18 नहीं होगा, 8 एकम 8 नहीं होगा। लेकिन देखिए 1 3 9, 1 3 9। अब चौथा विकल्प देखते हैं 3 और 6। तो चलिए गाइज अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को कि संख्या 9 का गुणनखंड क्या होगा, यानी कि 9 को कितने प्रकार से तोड़ा जा सकता है वो देखते हैं। तो 9 का गुणनखंड देखिए 3 और 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 के भी टेबल में 9 आना चाहिए और 3 के भी जब पाड़ा पड़े तो 9 आना चाहिए, ऐसी संख्या खोजना हो। तो 1 में तो 9 आ जाएगा, लेकिन 8 के टेबल में 9 नहीं आएगा। अब देखिए चौथा विकल्प देखते हैं, 3 के जब पाड़ा पड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 के 9। लेकिन जब 6 का पाड़ा पड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 9 9 होता है, 3 का पे पाड़ा पढ़ेंगे तो 3 3 के 9 होता है, और जब 9 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एकम 9 होता है। तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं संख्या प्रश्न नंबर 6, संख्या 10 का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए गाइस आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है तो 3 का पाड़ा पढ़ेंगे तो कभी भी 10 नहीं आएगा। 8 का पाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पाड़ा पढ़ेंगे तो कभी भी 10 नहीं आएगा। इसमें देखिए 4 का पाड़ा पढ़ेंगे तो कभी भी 10 नहीं आएगा। लेकिन देखिए जो दूसरा विकल्प है 1 2 5 10, इन चारों संख्याओं का जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 10 अनिवार्य रूप से आएगा। तो इसलिए इसका सही विकल्प 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। तो आपको बताएं कि जो 1 होता है, 1 वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस नंबर 8, समझ लीजिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको प्रश्न करवा रहे हैं, और अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो बैच है वो हम सोच रहे हैं कि काफ़ी बच्चों तक पहुँचे और सभी लोग इसका भरपूर उपयोग करें, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। ठीक है गाइज, प्रश्न है 13 नंबर वाला कि संख्या 13 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें आपको ऐसा विकल्प चुनना होगा कि जिसमें जो सभी संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा करें तो 13 आए। तो 3 का कभी गुणा करेंगे तो 13 आएगा, नहीं आएगा। 10 का गुणा करेंगे तो 13 कभी भी नहीं आएगा। 6 का गुणा कभी भी नहीं आएगा। लेकिन देखिए जो 2 है, विकल्प संख्या 2, 1 का गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 एकम 13 होता है, यानी विकल्प 2 सही है। 16, अब देखते हैं 9 नंबर वाले प्रश्न को कि 15 के प्रथम 3 गुणज होंगे। अब गुणज क्या होते हैं, यानी कि पहाड़ा 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना होगा, जो संख्याएं आएंगी उसी को लिखना है। गुणज वही होता है। जैसे देखिए आपसे पूछेगा ना कि 15 का गुणज क्या होता है, 15 का गुणज क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो 15 है, तो जब 15 का 3 गुणज पूछा है ना, तो 15 का 3 बार पढ़ा पड़िए। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। तो देखिए 15 30 45 जिस विकल्प में मिलेगा वो विकल्प सही रहेगा। तो विकल्प नंबर 3 देखिए 15 30 45। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। आपको ये जवाब देना होगा कि जो कोई भी संख्या हो
किस संख्या से कट सकते हैं, यानी कि संसार में जितने भी संख्याएं हैं मात्र एक संख्या से कट सकते हैं, वो है 1। 0 से कटेगा भी नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो बचा 1। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। अब आपको बताना है कि 4 के प्रथम 4 गुणज, यानी कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते जाना है और जो जो संख्याएं आएंगी वो सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? देखिए विकल्प नंबर 2, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16। और इसके अलावा बकिया सारे सब गलत है, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 10 का वही भी नहीं करता है। देखिए अब प्रश्न नंबर 12, प्रत्येक संख्या किसकी गुणज होती है? प्रत्येक संख्या किसकी गुणज होती है? तो 1 की होती है। जैसे 13 में 1 का गुणा करेंगे तो 13 आएगा, देखिए। या फिर 1 गुणे 13 करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि जो प्रत्येक संख्याएं होती हैं वो 1 की गुणज होती हैं, 1 उनको काट सकता है। अब समझिए, अब अच्छे अच्छे प्रश्न आने स्टार्ट हो रहे हैं। प्रश्न कौन सा? 13। 50 से कम 6 के गुणज कितने हैं? 50 से कम 6 के गुणज कितने हैं? तो कुछ नहीं करना है, 6 का पहाड़ा पढ़ते जाना है और जहाँ देखेंगे कि संख्याएं 50 से अधिक होती जा रही हैं वहाँ रुक जाना है और उन सभी को गिन लेना है। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो सब बड़ा कर लें, 6 चौको 24, 6 पाँचे 30, 6 छड़ा के 36, 6 साते 42, 6 आठे 48, 6 नवा 54। तो जो 54 है ये 50 से अधिक है तो इसको नहीं गिनेंगे हम, क्योंकि 50 से कम गिन रहा है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गो ऐसी संख्याएं हैं जो 50 से कम है। तो हम जब विकल्प की बारी आएगी तो 8 को टच करेंगे। किसको? 8 को। समझ गए ना? यदि 50 से कम 6 के गुणज कितने हैं, यानी कि कितने हैं उन सबको गिन के बताइए। तो 6 आठे 48, 6 आठे 48 तक जाना है और इन सभी को काउंट कर लेना है। तो 8 गो, कितना गो? 8 गो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा है कि 75 से कम 8 के गुणज कितने हैं? 75 से कम 8 के गुणज कितने हैं? तो देखिए कुछ नहीं करना है, 8 का टेबल पढ़ते जाना है और जहाँ देखेंगे कि अब 75 से ज़्यादा हो रहा है वहीं रुक जाना है और उन सभी को काउंट कर लेना है। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 नवा 72, 8 दाम में 80। तो 10 गो होगा तो 80 हो जाएगा, तो 75 से बेसी हो जा रहा है। तो 8 नवा 72, कितना? 9 बार। तो इसके जो 14 है, 14वां प्रश्न है, इसका आंसर 9 आएगा। कितना? 9। इसका लग रहा है कि विकल्प नहीं है लेकिन 9 आएगा, क्योंकि 9 आठे 72 होता है। 8 नवा 72 होता है। 9 संख्याएं इसमें सम्मिलित हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। यदि कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में, आप ही के लिए कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और कोई भी आपको दुविधा हो, प्रश्न में उठते हो, तो उन प्रश्नों को भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब साथ ही साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।